तो क्या हमारे पास एक परफेक्ट प्लान है जो आपको गारंटीड ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा अगले 3 से 4 महीने में? गाइस ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारे लोगों पे ये टेक्निक यूज करके देख चुका हूँ एंड गारंटीड रिजल्ट्स हैं। और खुद भी अभी मैं इतनी तेजी से जो ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम से आप मुझे देख रहे होगे, मैं वापस से फैट लॉस पे आ चुका हूँ और श्रेडेड होता जा रहा हूँ। सो आई एम one of the best fat loss coaches when it comes to actually transforming people, real humans, and not just ranting like influencers कि यहाँ पे आके मैं आपको बोलूँगी यार ये कर लो वो कर लो इससे हो जाएगा वो जाएगा। नहीं, मैं एविडेंसेस और रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद सीधा आके आपको रिसर्च पेपर्स नहीं समझाता। मैं गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपको ये नहीं कहता कि यार ये कर लो वो कर लो। मैं आपको ये बताता हूँ यार, मेरे पे ये काम किया, मेरे क्लाइंट्स पे ये काम किया है, आपको करना है कर सकते हो, नहीं करना यू हैव अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स एंड डॉक्टर्स एंड कोचेज इन द वर्ल्ड, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो सबसे पहले सिंपल सी बात समझो, डाइट प्लान कैसे अपना परफेक्टली डिजाइन करना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। 3.5 इंटू बॉडी वेट विच इज योर लीन बॉडी मास डिवाइडेड बाय 200 इंटू 60 इंटू 24। इसकी आपको कहानी पता है, नहीं पता तो मैं ब्रीफ में दोबारा बता देता हूँ। आपको अपना फैट परसेंटेज निकालना है, जो आपके स्क्रीन पे पिक्चर आ रही होगी, यहाँ से आप अंदाजा लगा लो। यहाँ पे अपना एक केस स्टडी भी चिपका देता हूँ। सो दिस इज माई क्लाइंट। इसकी आइडेंटिटी अभी मैं रिवील नहीं करूंगा बिकॉज आई लाइक रिवीलिंग द क्लाइंट्स आइडेंटिटी जब वो पूरी तरह मैं सक्सेस स्टोरी उसकी पोस्ट करूँ after asking my client if that client is okay with going live or not। so यहाँ पे आप एक एग्जांपल की तरह देखो, ये डे 1 की पिक्चर है और अब ये क्लाइंट ऐसा दिखता है। कैसा लग रहा है? लग रहा है ना फाड़ू। so जब इसने मुझे ज्वाइन किया था he was 100+ kgs एंड यहाँ पे इसका फैट परसेंटेज इज ओवर 30%। तो अब इस केस में कैसे डाइट प्लान कर सकता है एक इंसान? क्योंकि अगर आप मेरे कोई क्लाइंट हो जिसका फैट परसेंटेज इतना नहीं है और आपको श्रेडेड होना है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर कनव आ रहा होगा, इसका फैट परसेंटेज ही इतना नहीं था, ये 20-22% फैट पे मेरे पास आया था, ही वाज स्किनी फैट, और फिर भी इसको श्रेडेड किया। तो दोनों में अलग अलग अप्रोचेस हो। तो मैं आपको सिर्फ एक बिगिनर अप्रोच अभी इस वीडियो में बताऊंगा। कनव के केस में क्या किया वो मैं आपको स्किनी फैट वाली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं बनाऊंगा कि स्किनी फैट लोग कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगर वो चाहिए होगी तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। सो इस इंसान के केस में मैंने सिंपली एक फॉर्मूला के अंदर 30% इसका बॉडी वेट माना और इसका 107 के अराउंड था वेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव टू सी। तो जितना भी इसका फैट परसेंटेज आया, सो 107 का 30% जितना होता है उसे मैंने 107 से माइनस कर दिया, दैट इज हिज फैट फ्री लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास आ गया, फॉर्मूला में लगाया 3.5 इंटू लीन बॉडी मास डिवाइड बाय 200 इंटू 16 इंटू 24। आ गया मेंटेनेंस कैलोरीज। अब ये रियल मेंटेनेंस कैलोरीज तो नहीं है, तो मैंने इसी मेंटेनेंस कैलोरीज पे इसका डाइट प्लान बनाया, इसे डाइट प्लान डिलीवर किया। फर्स्ट चेक इन आए 7वें दिन पे, इसकी रीडिंग्स थी ये। फिर सेकंड चेक इन आए डे 14 पे, वीक 2 के डे 7 पे, सो डे 14 हो गया ना। सो डे 7 और डे 14 की जो रीडिंग्स आई उससे हमारे पास एक एक्यूरेट मेजर आ गया कि अच्छा इसकी मेंटेनेंस कैलोरीज यहाँ के अराउंड है। सो अब आगे का रास्ता मुझे इसी बेसिस पे डिसाइड करना है। तो जो डे 7 और डे 14 की रीडिंग्स आई थी मैंने उनको आपस में माइनस कर दिया। तो जो डिफरेंस आया, लाइक फॉर एग्जाम्पल जितना वेट लूज हुआ, तो अब फॉर एग्जाम्पल 2 किलो कम किया आपने तो -2 हो गया वो। तो -2 इंटू 5000 आप करोगे अगर, तो आपके पास आ जाएगा कि आपने 14 दिन में 10,000 के अराउंड कैलोरीज बर्न कर ली। क्योंकि यहाँ पे मैं फैट की 3500 कैलोरीज या फिर 1 kg के हिसाब से 7700 कैलोरीज नहीं ले रहा, मैं मसल और फैट का एवरेज ले रहा हूँ विच इज 5000 कैलोरीज। तो 10,000 कैलोरीज अगर आपने 14 दिन में बर्न करी एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आपने 14 से डिवाइड किया तो इतनी ये जो फिगर आ रही है, तो ये इंसान जो ये डाइट ले रहा था ये अपनी मेंटेनेंस से इतनी कैलोरीज नीचे है एक्चुअली में ये डाइट। तो इसकी रियल मेंटेनेंस इतनी कैलोरी जब मैं इस डाइट प्लान में ऐड कर दूंगा, दैट विल बी हिज रियल मेंटेनेंस। अब मुझे पता लग गया कि इस बंदे की रियल मेंटेनेंस अभी के मसल मास और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ये है। आगे का रास्ता खत्म। नाउ आई विल जस्ट प्ले विद द मैक्रोज एंड कैलोरी डिक्रीमेंट। तो सेकंड स्टेप है मैक्रो डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। पहला स्टेप था आपने अपना ट्रू मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लिया। सेकंड स्टेप है मैक्रो डिफरेंशिएशन कैसे करनी है क्विकली। 2 ग्राम पर केजी आपने प्रोटीन रखना है। अगर आप 30% बॉडी फैट से ऊपर हो, आपको ये स्टेपल रूल्स याद रखना है। आपके केस में कुछ डिफरेंट होगा ही नहीं, यू आर अ बिगिनर एंड चाहे आपकी बॉडी में मसल मास जितना भी हो, अगर आप 30% बॉडी फैट से ऊपर हो तो आप अपना 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन एटलीस्ट रखोगे ही, और आप उससे ऊपर भी लेके जा सकते हो क्योंकि इतने फैट परसेंटेज पे आपके हंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अपने हंगर इश्यूज से फाइट करने के लिए आपको प्रोटीन ही हेल्प करेगा। तो 2 ग्राम पर केजी एटलीस्ट आपने प्रोटीन इंटेक रख लिया। फैट इंटेक को आप 30 ग्राम पर रिस्ट्रिक्ट कर दो। अब यहाँ पे बहुत सारे नॉलेजेबल गीक्स आएंगे। 0.5 0.6 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी, कीप इट सिंपल गाइस। 30 मैक्सिमम 50, इससे ऊपर आपका फैट का इंटेक अगले 3-4 महीने नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बॉडी के पास अपना फैट है सर्वाइव करने को, आपकी जॉइंट हेल्थ खराब नहीं होगी, आपके ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आप सप्लीमेंटेशन में, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, आप सप्लीमेंटेशन तो ऐड कर ही रहे हो। सो उसके अंदर आप ओमेगा 3s लोगे, दैट विल डू द जॉब। आपके पास स्टोर्ड बॉडी फैट और ओमेगा 3s बाहर से आ रहे हैं। उसके बाद आपको 50 ग्राम डाइटरी फैट से ऊपर की नीड ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ 30 ग्राम ही लो, ताकि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ज्यादा रूम बच जाए। क्योंकि अभी आप एक ओबीस इंसान हो, मैं ओबीस ही मानूंगा 30% से ऊपर वाले इंसान को, तो आपको कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा आदत होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक लो कार्ब लाइफस्टाइल जी रहे थे एंड देन सडनली आप फैट हो गए, नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल आप 100 किलो के हो और 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से 200 ग्राम प्रोटीन आपने पूरे दिन का खाना है, 30 ग्राम फैट खाना है, तो 800 कैलोरीज आपको प्रोटीन से आ रही है, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। आपको 270 कैलोरीज फैट से आ रही है, बिकॉज 13 to 9 is 270, सो 800 प्लस 270 इज 1070। अब आपने अगर पूरा का पूरा अपना जो डाइट प्लान बनाया है दैट इज अराउंड ऑफ 2200-2300 कैलोरीज व्हाटएवर इट इज, तो अब जो बची हुई कैलोरीज है ना 1000-1200 कैलोरीज, उसको आप डिवाइड बाय 4 करोगे, आप सोच भी नहीं सकते आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स फिट कर सकते हो अपनी डाइट में। बट देन यस, इफ यू आर अ बिगिनर, आप कैरेक्टर बिल्ड करने में फोकस करो, डिसिप्लिन का। कैसे? बाय रिस्ट्रिक्टिंग योर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इन अ रेडियस, कि भाई मैं यही कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज खा सकता हूं, दैट कैन बी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। मैं अगर पर्सनल अपना बताऊं, सो आई लाइक टू हैव ओट्स, पोटैटो, राइस, ब्रेड, चपाती समटाइम्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये मेरे 7 कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं। अब मैं इन्हीं में से ही मुझे अलाउड है खाना। दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैं रखता हूं वो है कार्बोहाइड्रेट्स को प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में ही लोड करना, एंड पूरे बाकी दिन में अपने आप को ये बोलना कि आई एम ऑफ कार्ब, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट से दूर रहने की। वहां पे आप फेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर भी आपके पास 350-400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं खाने, आप अपनी कैलोरीज के अंडर ही रहोगे। बट आप ट्राई करोगे कि आप पूरे दिन कोई कार्बोहाइड्रेट ना खाओ और आप अपने प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील में ही सारे कार्बोहाइड्रेट्स फिट करने की कोशिश करो, आधे आधे करके। ऑब्वियसली आपका प्री वर्कआउट मील का जो ड्यूरेशन है वो आपके वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा या 15 मिनट पहले तो आप बढ़िया स्ट्रॉन्ग सी कॉफी पी के जाओगे आप, और पेट खाली होना चाहिए आपका। और फिर जो पोस्ट वर्कआउट मील होगा ना, वही आपको एनकरेज करेगा ये वाली थॉट कि अब मेरे को सारे कार्बोहाइड्रेट्स अपने पोस्ट वर्कआउट मील में खाने हैं, तो वो आपको एनकरेज करेगा डिले करने के लिए कि यार मैं डिनर में खा लूंगा, चल यार कोई बात नहीं, अभी मैंने सिर्फ 1 स्कूप प्रोटीन ले लेता हूँ, या फिर मैं कुछ भी नहीं खाता, मैं ना खाली पेट रह लेता हूँ, मैं डिनर में सारे खा लूंगा ताकि मेरे को बाद में भूख ना लगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये थॉट्स आप एक्सपीरियंस करो, क्योंकि जब तक आप ये थॉट्स एक्सपीरियंस नहीं करोगे और स्कैरसिटी को फेस नहीं करोगे कि हाँ यार अब मैं एक फैट लॉस जर्नी पे हूँ और मुझे कार्बोहाइड्रेट से दूर रहना ही है, आप जब तक अपने आप को फील नहीं कराओगे ना, तब तक आपको आगे सस्टेन नहीं कर पाओगे, आगे आपके लिए मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी और आगे आपको ऐसा फील भी नहीं आएगा कि आप कुछ कर रहे हो, और फिर वो एटीट्यूड आपका सारे के सारे फील्ड्स ऑफ लाइफ में रेजोनेट करेगा। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो उतने ही मिल रहे हैं, बस आपको टाइम ऐसे करने कार्बोहाइड्रेट्स इनिशियली कि आप अपना प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील को जितना मर्जी दूर रखो वर्कआउट से, बट आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि भाई मेरे को पोस्ट वर्कआउट क्यों खाने, इंटेंट क्या है कि मेरी मसल्स को मैं तोड़ के आया हूं, और मसल्स अब एक सोकिंग स्टेट में है कि मैं जो भी मसल को दूंगा वो मसल अपने अंदर डालेगी, फैट सेल्स नहीं लेंगे। प्री वर्कआउट में मैं क्यों खा रहा हूं, ताकि मैं जिम जाऊं और मेरे को जो मेरे कोच ने प्रिस्क्राइब किया है ना वर्कआउट, या मैंने अपने आप को जो बोला टारगेट्स दिए हैं, मैं उससे भाई डबल या ट्रिपल इंटेंसिटी पे परफॉर्म करूं और फोड़ के रख दूं वर्कआउट को, उसके लिए टू फ्यूल योर वर्कआउट्स एंड देन पोस्ट वर्कआउट टू सोक इट ऑल अप इन योर मसल्स। ठीक है, समझ आ गया। नंबर 2 पॉइंट इज द जिगजैग अप्रोच। आपको लीनियरली अपनी कैलोरीज रिड्यूस नहीं करनी। अगर आप एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स अपनी कैलोरीज को गिराते चले जाओगे, आपका फैट लॉस हो जाएगा। दैट इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, पर ज्यादा इफेक्टिव, जो स्टडीज में भी प्रूव हुआ है, एक स्टडी भी हुई थी, उस स्टडी के बारे में बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बोर नहीं करना चाहता आपको, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। अगर आपको अपना मसल मास प्रिजर्व करते हुए विदाउट लूजिंग योर मसल मास, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि मेरी ऑडियंस का, कि हम स्किनी ना हो जाए, हमारा मसल लॉस ना हो जाए, मैं डर लगता है। भाई 2 हफ्ते एक्सटेंसिव डाइटिंग करो, एक ह्यूज डेफिसिट बनाओ 400 से 500 कैलोरीज का अपने मेंटेनेंस कैलोरी से, तगड़े इंटेंट से डाइटिंग करो, एंड फिर जो 2 हफ्ते आएंगे, नेक्स्ट जो डाइट प्लान आपका अपडेट होगा उसके अंदर अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ। सो व्हाट विल हैपन, आप उन्हीं फूड आइटम्स को जो आपने फूड सिलेक्शन किया है ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट कर पाओगे, मजा आएगा फॉलो करने में, हंगर इश्यूज नहीं होंगे, और आपको जंक खाने की क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी, एंड यू विल प्रिजर्व ऑन टू द मसल मास। आपकी रिकवरी भी हिंडर नहीं होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी जिम के अंदर। और फिर जब आप 2 हफ्ते के बाद वापस से डेफिसिट में आओगे, आपका मन करेगा कि यार मेरे अंदर इच आ गई है, अब मैं वापस से एक एग्रेसिव सा डेफिसिट मारूंगा, 500-600 कैलोरीज का मार दूंगा, क्योंकि 2 हफ्ते बाद तो मेरे को मेंटेनेंस पे ही खाना है। ऐसे करते हुए आपको डबल टाइम लगेगा फैट लॉस करने में, बहुत टाइम लगेगा। यस, आपको जहां पे 3 महीने में रिजल्ट्स आ सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, आप 6 महीने लग जाएंगे आपको श्रेडेड होने में पूरा का पूरा। बट जो वो वाला आप श्रेडेड हो गए ना, उसके अंदर आपको कोई पीक वीक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जो सबसे पहला मैंने श्रेड मारा था 2017 में, मार्च से लेके सितंबर तक राउंड ऑफ 6 महीने मुझे लगे थे। और ये जो कंडीशन आप मेरी देख रहे हो ना, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, इसके अंदर आज तक मैं कार्बोहाइड्रेट्स को 150 ग्राम से नीचे लेके ही नहीं गया और कोई पीक वीक नहीं करा था। दिस वाज जस्ट अनदर डे। मैं एक दिन जिम गया था और मैंने एक्सरसाइज के बाद अपनी ये कंडीशन रिकॉर्ड करी थी। सो जब ये लॉन्जेविटी वाले रिजल्ट्स चाहिए अगर आपको, तो आप मजे में ऐसे प्लान्ड मजा और प्लान्ड हसल कर सकते हो। अगर आपको डेडलाइन बेस्ड गोल चाहिए, हमेशा मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही समझाता हूं कि अगर भाई बहुत शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट्स चाहिए, अफोर्डेबिलिटी इशू है या कोई डेडलाइन मीट करनी है, देन भाई आपको मसल को थोड़ा सा कुर्बान करना पड़ेगा। एंड फिर उसकी भी स्ट्रैटेजी होती है कि बाद में रिप्लेनिशमेंट कर लो। बट यहाँ पे इन दिस वीडियो माय मोटिव फॉर माय ऑडियंस इज टू स्टे स्मार्ट, तो आप ये वाली अप्रोच फॉलो कर सकते हो। नाउ द $1 million पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज द बेस्ट वर्कआउट
फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन। नीचे मैं अटैच कर रहा हूँ, ये वर्कआउट आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, कोई वर्कआउट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक अच्छे वर्कआउट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी डिमांड ना हो, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। अगर आप स्टेबिलिटी डिमांड भी बढ़ा दोगे तो एक वो अननेसेसरी स्ट्रेस ऐड करेगा। आपको पेन ना हो रहा हो उन मूवमेंट्स में, अगर कोई भी मूवमेंट चाहे वो बायोमैकेनिकली सेफ हो, अगर आपको उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है या आप स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे मसल को, या आपको पेन हो रहा है, या आपको वो वैसे ही पसंद नहीं है यार, कि मन नहीं करता क्योंकि आपका इंटेंट फिर लैक करेगा उस एक्सरसाइज में, तो वो मूवमेंट आपके लिए नहीं है। उसी डेटा को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वर्कआउट प्लान बनाया और नीचे अटैच कर दिया है। यू कैन गेट इट इफ यू वांट टू, बट अगर आपको एक अपना खुद का वर्कआउट बनाना है तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक देख के जाओ। कुछ नहीं करना आपने, आप चाहे पुश पुल लेग्स करो, चाहे ब्रो स्प्लिट करो, चाहे अपर लोअर स्प्लिट करो, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपने डिजाइन करना है। बट इसके स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 टू डिजाइन योर ओन वर्कआउट प्लान इज टू कैलकुलेट योर वीकली वॉल्यूम। तो अब आपने क्या करना है, रिसर्चेस के हिसाब से यहाँ पे चलना थोड़ा सा। हर एक रिसर्च के हिसाब से, मैक्सिमम जितनी भी रिसर्चेस मैंने पढ़ी हैं, आपको अपने रिकवरेबल वॉल्यूम के अंदर ट्रेन करना है। अब रिकवरेबल वॉल्यूम हर किसी का अलग हो सकता है, किसी के लिए हर एक मसल ग्रुप के वो 30 सेट हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, किसी के लिए 20 हो सकते हैं। बट हम एक लोअर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हर एक मसल ग्रुप की एक लिस्ट बना लो, जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रही हो। अब आपको एक 20 सेट वीकली की कैपिंग करनी है कि भाई मेरी चेस्ट को, बाइसेप को और हर एक मसल को ना 20 सेट तो मिल जाए। उस हिसाब से आपने वर्कआउट प्लान को डिजाइन कर लेना है। तो मैंने जो नीचे वर्कआउट प्लान बनाया है, क्लिक दैट एंड गेट इट, बिकॉज वो पूरी की पूरी रिसर्च ऐसी करी है कि उसके अंदर जो मूवमेंट्स है वो 99% लोगों को पसंद आएंगी, एंड यू कैन ऑल्टरनेट 1 और 2 मूवमेंट्स, क्योंकि उसके साथ में एक रिहैब गाइड भी है अगर आपको कभी भी कोई स्टिफनेस या पेन होती है। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट पैकेज। तो एक बार आपने अगर वीकली वॉल्यूम को हिट कर लिया, अब वो चाहे आप अपर लोअर करो, चाहे आप अपना कस्टमाइज रूटीन बना रहे हो, तो आपसे कोई आके अगर कोई पूछेगा ना यार आजकल कौन सा स्प्लिट चल रहा है, तो आप उसको बहुत प्राउडली कह सकते हो कि इट्स द माई स्प्लिट, मेरा माई स्प्लिट चल रहा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, और मैं तो कहूंगा कि बहुत ही बेइज्जती की बात है कि आजकल के जमाने में भी लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हम कौन सा स्प्लिट करें, किससे रिजल्ट आएंगे, या आप कौन सा स्प्लिट कर रहे हो। द स्प्लिट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप पूरे हफ्ते में रिकवर हो पा रहे हो उस वॉल्यूम से, और आप उस इंटेंट से हार्ड रेप्स निकाल पा रहे हो और तोड़ पा रहे हो अपनी मसल को। ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत बड़ा वर्कआउट बना दिया अपर, जैसे इसके अंदर आप देखोगे कि अपर वाले डे पे बहुत बाद में बाइसेप ट्राइसेप आ रहे हैं, वो भी 1-2 एक्सरसाइज है उसकी, तो वहां तक आते आते आपका इंटेंट लैक हो सकता है उसके अंदर। मेरा नहीं होता क्योंकि मुझे पसंद है वो, तो मैंने उसे एंड में डाल रखा है, तो मेरी साइकोलॉजी है। हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को वो सूट ही ना करे वर्कआउट, और हो सकता है बीमार भी पड़ जाओ उस वर्कआउट के बाद, पर आप हार्ड रेप्स तो नहीं निकाल पाओगे फॉर श्योर। तो उस केस में ही आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मेरा इंटेंट तो नहीं लैक हो रहा, मेरा मजा तो नहीं कम हो रहा, मैं तोड़ने की अभी भी क्षमता रख रहा हूं ना इस वर्कआउट के अंदर। तो ये सारे के सारे जब टिक हो जाते हैं ना, सो फ्रीक्वेंसी की आप एक मसल ग्रुप को 2 से 3 बार ट्रेन कर रहे हो, बहुत कम मैटर करता है। सबसे ऊपर जो है ना हायरार्की में, वो है वीकली वॉल्यूम, रिकवरी एंड द इंटेंट टू ट्रेन, दैट्स ऑल। बस और कुछ चाहिए ही नहीं आपको। ये आपका बेस्ट डाइट और वर्कआउट बना देगा आपके फैट लॉस के लिए अगले 3 से 6 महीने में, गारंटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जो ये वीडियो 3 से 6 महीने के बाद आके यहाँ पे कमेंट करेगा ना, उसको मेरी तरफ से कैश प्राइस दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो यहाँ पे सिर्फ 10-12 लोग ही होंगे इतने सारे व्यूज में से भी, जो हीरा निकलेगा और इस वीडियो के दम पे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। सो अगर आप इस वीडियो के दम पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके इस वीडियो पे 3 से 6 महीने के बाद वापस आके कमेंट करते हो, आई विल ओपन अप योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आई विल सी व्हाट यू हैव डन, आई विल इनवाइट यू ऑन अ पॉडकास्ट विद मी एंड आई विल गिव यू अ कैश प्राइस फ्रॉम माय साइड। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। किसी के साथ शेयर करो जिस दोस्त को भी इसकी जरूरत है। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।